संबंधियों, श्रद्धावानों, अभी जो भजन हमने सुना उसमें कितनी सच्चाई है। गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, गुरु महाराज ने हमें क्या कुछ दिया है, हम वो मानते ही नहीं हैं। हम कैसे सेवक हैं या गुरु के हम कैसे चेले हैं कि गुरु महाराज हमें हमारी बेहतरी के लिए हमें गाइड करते हैं, हमें जगह जगह बताते हैं कि ये करना है वो करना है। अब हम वो मानने को तैयार नहीं हैं तो हम क्या मुँह लेके गुरु महाराज के पास जाएं। और हम गुरु महाराज का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु महाराज के चरणों में झुकना चाहते हैं, और हम हैं क्या। तो वाकई बहुत अच्छा भजन है, बहुत बहुत मेहरबानी। प्यारे साथियों, ये गुरु महाराज का बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, और ये ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ ये ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में। उसका कारण ये है कि हॉस्पिटल वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर वो मरीज़ हों, मरीज़ को तकलीफ़ हो, और मरीज़ और डॉक्टर ढूंढे कि मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। अब हमें बोध ही नहीं है उन बीमारियों का जिसका ये अस्पताल है। तो अस्पताल में लोग मरीज जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं। एक जिस्मानी बीमारियां हैं, जैसे हमारा सिर दर्द है, पेट दर्द है, या कोई बुखार आ जाता है किसी को, कोई निमोनिया हो गया, या किसी को चोट लग गई, तो इंसान को उससे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। उस दर्द और तकलीफ़ को रफा दफा दूर करने के लिए वो बेचैन हो जाता है, उसके घर वाले सारे बेचैन हो जाते हैं, और तो और पड़ोसी भी उन बेचैन हो जाते हैं। कई बार पड़ोसी जो जिनके साथ संबंध होता है वो भी बेचैन हो जाते हैं, और पूरी जोर लगा के पूरी मदद करके जैसी तकलीफ़ है वैसे ही उस डॉक्टर को दिखाते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम अस्पताल में भी दाखिल होते हैं। ये जिस्म का ये थोड़ा सा बोध है, क्योंकि ये जिस्मानी जो बीमारियां हैं हमें दुख तकलीफ़ देती हैं, इसलिए हम लोग रात रात को जाके भी हॉस्पिटल्स में दाखिल होना पड़ता है, दाखिल होते हैं। और तो और यहाँ अगर हिंदुस्तान में इलाज ना हो तो हम लोग बाहर भी जाते हैं उन जिस्मानी तकलीफ़ों के लिए। और दूसरी तकलीफ़ें हैं मानसिक हैं, और ये जो पहली जिस्मानी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि ये इंसान का दर्द तकलीफ़ एकदम रफा दफा हो जाती है, तो वो जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी है, उनकी अहमियत भी है, और ये इसीलिए हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो दूसरी मानसिक बीमारियां हैं, इसमें भी इंसान को तकलीफ़ तो होती है, बहुत थोड़ी होती है। तकलीफ़ कहने का मतलब कि ज़्यादा होती है, लेकिन महसूसियात या उनके घर वालों को उसका वो पता नहीं चलता। और मानसिक बीमारियां भी 2 तरह की होती हैं। एक तो न्यूरोटिक्स, अपने जिसको एंग्जाइटी कहते हैं, जैसे किसी के रिश्ते के अंदर कोई हादसा हो गया, कोई बहुत बीमार हो गया जो कंसर्न महसूस करता है, या कोई और बड़ा फाइनेंशियल किसी को लॉस हो गई, पैसे वैसे बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, उस वजह से भी आदमी बेचैन हो जाता है, घबराहट हो जाती है। जिस्म ठीक है, दिमाग ठीक है, लेकिन सोच विचार में उसका वो थोड़ा सा बदल हो गया, जिसकी वजह से हेडेक भी होने लग जाता है, नींद भी कम आने लग जाती है, भूख भी कम हो जाती है, और थोड़ा इंसान को पता होता है, इसलिए वो डॉक्टर से इलाज ले लेते हैं, और इसके रिलेटिवली डॉक्टर्स भी कम हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। और मानसिक बीमारियों में दूसरी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि हम लोग फ्रैंक पागलपन कहते हैं, जिसमें कि इंसान को बोध नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बैठा बैठा या कहीं जहाँ खड़ा है पेशाब कर देगा, वो किसी गाली गलौज करने लग जाएगा, ऊंचा बोलने लग जाएगा, उसके उसमें इंसाइट नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ। और कई बार तो ऐसे वो पेशेंट्स इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि समाज को खतरा पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत पागलपन की अवस्था में वो सड़कों पे पड़े रहते हैं, मारकूट करते हैं, तो इनके लिए वो मेंटल हॉस्पिटल
भी खोले हुए हैं गवर्नमेंट ने, और इनको बहुत बार मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है, जो कि यूनाइटेड एसिलम जो हम कहते हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। वहाँ भी इनको कई बार जंजीरों में जकड़ना पड़ता है। ये मानसिक बीमारियाँ ऐसी हैं। इनके लिए भी इंसानों को दुख तकलीफ तो होती है, जो कंसर्न है, जो नज़दीकी है। खुद का पहली बीमारियों में इंसान को थोड़ा पता लगता है, इलाज लेता है। दूसरी बीमारी में जो साइकोटिक्स हैं, पागलपन है, उसको मरीज को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि समाज के लिए वो खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उनका वो इलाज कराना पड़ता है। और जो तीसरी जो हमारी रूहानी बीमारियाँ हैं, जिससे कि सारी दुनिया ग्रस्त है, कोई माने या ना माने। वो श्रीमान जी ने आज सुबह कहा कि हम सब पागल हैं, मानते हैं, पता ही नहीं हम असल में हैं पागल, करते क्या हैं और ज़रूरत किस चीज़ की है, चलते उल्टे हैं, हम हैं पागल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें इंसान को बोध ही नहीं है। इंसान बहुत बेचैन रहता है, सारे इंसान बेचैन है, कुछ थोड़ा है कुछ ज़्यादा, और उसको पता नहीं लगता कि मेरी ये बहुत मेरी इस दुख तकलीफ का कारण क्या है। और जैसे गुरु महाराज ने कहा कि ये जो रूहानी बीमारियां हैं, ये लगती नहीं है। जैसे मलेरिया है, मच्छर काटने से हो जाता है, टाइफाइड है, वो जरासीम है उसके, ये हमारी विरासत में हैं। हमारा विरसा जानवरों का है, तो जानवरों के अंदर जो बीमारियां हैं, तशद्दुद है, जो और बीमारियां हैं, वो विरासत में हमें मिलती हैं। ये घृणा का भाव है, ये और भाव है, ये हमें मिलती हैं, हमारे अंदर हैं। ये नीचे राग हैं, बहुत है, और ये मान बड़ाई प्रशंसा का राग है, और ये संतान राग है, धन राग है, आलसी हैं हम लोग, स्वाद राग है। अब इसको हम, ये हमारे लिए बीमारी नहीं लगती नहीं है कि ठीक है लड्डू स्वाद लगते हैं, खा लेते हैं, उसमें क्या बुराई क्या है। और शुगर वाला मरीज पता है उसको शुगर है, रोक नहीं पाता। वो शिवा जी ने बताया, जैसे मैं जिनको बताया हुआ है डॉक्टर्स ने कि दूध नहीं पीना है, लेकिन बस की बात नहीं, पी लिया, स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, स्वाद के लिए पीते हैं। वो मुझे तो खुद को कई बार इतना गुस्सा आता है अपने आप पर, अच्छा बोला जानते हुए होते हुए कि ये खानी, जलेबी खानी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी खा जाते हैं। बातें हैं और रूहानी बीमारी, बीमार हैं, आत्मिक बीमारी, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हमारी जो भाव शक्तियाँ हैं वो ऐसी नीच भाव शक्तियाँ हैं जो कि हमें खींच के ले आती हैं। वो स्वाद अनुराग के बस हो गए, हमारे बस की बात नहीं है। वो संतान अनुराग का श्रीमान जी बताया कि हम देखें सारे हम लोग रस्ते से बच्चे परेशान करते हैं, दुख तकलीफ देते हैं, उसके बावजूद भी जैसे कहते हैं इनको देखे जाएंगे, कर लो क्या करो। धन संपत्ति का है, दिन रात लगे रहते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और पता है कमा के कहीं ना कहीं फिर फंसा लेते हैं, नहीं निकल पाते उनमें से, पता ही नहीं कि बीमारी है ये, इससे मुझे निकलना है, मेरी ज़रूरत क्या है, कितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा क्या नहीं है। और सारी दुनिया से ग्रसित है, सारी दुनिया ग्रसित है। तो ये सबसे पहले गुरु महाराज ने बताया कि आपकी ये आत्मा में नुक्स है। ये जिस्म तो आपको पता लगता है, जिस्मानी बीमारियों का आपको बोध है, ये जो मानसिक, ये जो रूहानी बीमारियां हैं, इसका आपको पता नहीं है। ये विकास के क्रम में हमें देव ज्योति मिली है, हम आपको इनसे निजात दिला सकते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आपके अंदर बीमारियां नहीं है, या हम लोग बिल्कुल कर देंगे। आपकी योग्यता है, जितनी आपकी योग्यता है उतना हम उनसे आपको निजात दिला सकते हैं। और आज ये सुबह घटनाएँ श्रीमान जी ने बताई, क्षत्रिय श्रीमान देवत सिंह जी की बताई और हमारी प्रेम देवी जी को बताई, तो गैर मामूली घटना है। ये भी हमारी तरह इंसान थे, इनकी भी आत्मा थी ये, और ये हमारी तरह ये सोच विचार रखते थे। जैसे क्षत्रिय देवत सिंह जी को बताया कि उन्होंने लिखा कि मैं कोई ऐसी बुराई जो मुझे मौका मिला हो मैंने ना की। और कहाँ पहुँचे वो गुरु महाराज के चरणों में, वो पढ़ने वाली। तो प्यारे साथियों, ये हॉस्पिटल बहुत इम्पॉर्टेंट है, काश कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान सकें। गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं, गुरु महाराज का बानी पढ़ें,
गुरु महाराज के जो शास्त्र हैं वो पढ़ें, हमारा बहुत भला होगा, यकीनन बहुत भला होगा। हम खुशनसीब हैं, इंसानी जीवन की इससे बड़ी खुशनसीबी हो नहीं सकती कि गुरु महाराज का दर उसको मिल जाए। वो पिछले दिनों श्रीमद जी ने जीवन पथ में एक लेख लिखा था कि हम कितने खुशनसीब हैं कि जो गुरु महाराज के युग में पैदा हुए। तो गैर मामूली वो लेख था, बहुत लंबा था, मैंने कई बार पढ़ा। और वो अपना जीवन कंपेयर करते हैं कि वाकई कितना वो हमसे भागवान है, बच गए जैसे। वो जैसे मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी का बचपन 55 का वो जब वक्त था जब मैं समाज में आया, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी तो सेवा चालू गई। और वाकई ये हकीकत है, जिस दिन हम समाज से जुड़ गए असल ज़िंदगी हमारी उस दिन से चालू गई। मुझे याद है 82 का दिन वो, और मैं शायद श्रीमान जितेंद्र सिंह जी को नहीं बोल पाता कि पॉसिबल है शायद मैं कोर्ट पर आता ही ना, प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस में सेटल होना था, कहीं और चले जाते। तो वो किस दुख तकलीफ में से गुजरते, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे और भी साथी हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उनका जीवन देखते हैं तो लगता है कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे होते। थोड़ा सा विरासत मिली है, और जो साथी सेवकों ने कुछ हमें गाइड किया, आगे किया है। और जितेंद्र सिंह जी का तो ज़िंदगी भर एहसान मुझ पर यहाँ भी आगे भी रहेगा कि उन्होंने मुझे समाज का ये दर्द दिया। तो श्रीमान जी के जो हर बार वो देशा समाज इसमें अपने जीवन पथ में आते रहते हैं, तो वो पढ़ के मुझे वो याद आने लगा कि अगर समाज में नहीं आए होते तो घटनाएं वो याद आ जाती हैं। मेरे साथी थे, एक डॉक्टर थे बठिंडा से, और मेरी हम उम्र थे, कुछ साल 6 महीने का फ़र्क होगा हमारा, और बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे। और इत्तेफाक से मेरा गांव गंगानगर के पास में है, छोटा सा केसी सिंहपुर, हमारा अड़ोस पड़ोसी थे हमारे बिल्कुल। और बचपन में हम लोग इकट्ठे पढ़े और मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे गए। वो इत्तेफाक वहाँ से उनका वो हमारे साथी अलग हो गए, मैं प्राइवेट में कर दी, वो गवर्नमेंट जॉब में चले गए। और वो जैसे आम वातावरण है डॉक्टर्स के अंदर, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की बहुत है, बल्कि मुझे समझता है अगर परसेंटेज निकाली जाए तो शायद ज़्यादा हो। अब जैसे ज्ञान और बोध की कल बात की, कल की सब बहुत अच्छी श्रीमान जी की, ज्ञान है सभी को। वो काका जी के अल्फाज मुझे याद आ जाते हैं, उनका भी लेक्चर था यहाँ पर, वो कहते ज्ञान से हमने क्या लेना है, हमें तो फेथ होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ज्ञान सैद्धांतिक है, ये तो थ्योरेटिकल है, पर बोध प्रैक्टिकल है। जिस दिन बोध हो गया उस दिन छोड़ जाओ, उस दिन आप तड़पोगे कि हाय मैंने क्या कर लिया, हाय मैंने अपमान कर दिया किसी का, हाय मैंने शरीर का ये नुकसान कर लिया, हाय मैं स्वाद में ये जलेबी खा गया। बोध नहीं है। तो मैं कहता हूँ मैं भी वैसे ही डॉक्टर हूँ, और वैसे ही ज़िंदगी मैंने गुजारनी थी। ये तो आप लोगों की कृपा होगी कि जो बच गए। और वो ये भाव जैसे बताया कि भाव जो है शक्तियाँ हैं, शक्ति मूलक है, और शक्ति इंसान को चलाती है। इंसान इसके बिना कोई कुछ कर्म कर नहीं सकता, शक्ति लेके जाती है। वो बचपन का ही मुझे एक वाकई याद आ गया, हमारा कोटपुर में ही है, और इकट्ठे हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि शिवपुर था वो भी इत्तेफाक कोटपुर में सेटल हो गए, बिजनेसमैन था। तो क्योंकि इकट्ठे पढ़े लिखे थे, 8वीं 9वीं 10वीं तक थे। वो जैसे पंजाबी में कहते लंगोटिए दे, तो वो थे। तो मुझे दिखाने आए एक बार, वो बचपन साथ थे इकट्ठे, जैसे बोलते थे तो दोस्त का बोलते थे कि भाई रमेश या देख यार, या मैंने सिर सुर दुखे चक्कर से हमें देव के चक्कर आते हैं, ये सिर दुखता है। तो मैंने देखा उसको थोड़ा ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी है, ECG कराई, दिल में भी है। तो मैं कहा भाई साहब आपको ये, एक तो स्मोकिंग करते थे, वो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, पान खाते थे, मैं कहा पान थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, और नमक का ध्यान रखें आप, और मुमकिन हो सुबह शाम वर्जिश करें आप। तो उसको थोड़ी सी दवाई लिख दी। मैं क्या आप ऐसा करें, 10 दिन बाद फिर दिखाएं। 10 दिन के बाद फिर आ गए,
सर वो कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर वैसा ही है, चलने से सांस चढ़ता है। और मेरे से शायद वो साल या 6 महीने छोटे थे। तो 10 दिन बाद जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये तो भाई साहब आपको कंट्रोल नहीं है। तो चुप कर गए। मैं कि आपने वो परहेज़ रखा जो मैंने बताया था कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, या ये जर्दा आपको लगाते हैं ये नहीं खाना है। वो कहता नहीं, ये तो नहीं छूटा मुझसे। मैं क्या बात होगी, कैसे? कहते डॉक्टर साहब जब मैं घर से आता हूँ वो पान की दुकान रास्ते में है, मैंने जोर बहुत लगाया, मैंने वो रास्ता बदल दिया, ऊपर से घूम के आता हूँ। जब मैं दुकान पे बैठ जाता हूँ तो उससे काम नहीं होता है। उसने यूँ बोला कि वो दुकान मैंने खींचे है, वो दुकान मैंने खींचे है, जब तक दुकान पे ना जाऊँ, पान ना लूँ, उससे स्मोकिंग ना करूँ, मेरे मन को नहीं लगा है काम में कि मेरे दिल नहीं लगता। और आज उनकी डेथ हुई तकरीबन 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। वो जो मैंने डॉक्टर को बताया था उनको भी तकरीबन 5-6 साल हो गए। ओहो, ये समाज, मैं समझता हूँ इस वातावरण में ये गैबियाना तौर पे कोई चीज़ है जो हमें मिलती है, हम कई बार महसूस करें ना करें, जैसे बाग में जाएंगे हम महसूस करें ना करें, उसकी ताज़ी हवा खुशबू हमें मिलेगी। इस वातावरण में कुछ है। और कई बार लगता है कि ये सतगुरु आपने ये क्या बना दिया हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती। जो बैठे हैं कोई लोग जाते हैं IMA में जाना, मीटिंग में जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब बैठते हैं तो क्या कैसी बातें करते हैं, अजीब सा उनसे अलग से उठ के आना पड़ता है। और दूसरा कोई अगर सोचता है बुरा, वो ये भी लगता है कि वो बुरा सोचेगा, सोचे उसका पक्ष है, ये हमारा पक्ष नहीं है, बातें अच्छी नहीं लगती। तो ये तो हमारी बहुत खुशनसीबी है कि यहाँ पर हम लोग आ गए। अभी देवसार समाचार का रसाला मैं महसूस करता हूँ बहुत गहराई से, पहले से उसकी प्रिंटिंग और उसकी पैकिंग और बहुत बेहतरीन हो गई है। उनके लेख, उनके अल्फाज, उनके जो फोटोग्राफ्स आते हैं बहुत बेहतर हुई है। हर पहलू में, ऐसा समाज में हर पहलू में बेहतरी हुई है। और ये भावों से, और जो माननीय काउंसिल है, सेक्रेटरी साहब हैं, ये आपकी वजह से है, बहुत बेहतरीन हमारे। मैं तो 82 में सेवक बना था, तब तो यह दुनिया के हिसाब से नहीं था, लेकिन हर पहलू में बेहतरी हुई है। तो समाज पर ये देवसा समाचार की बात कर रहा था मैं। अभी इनके रेगुलर जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती है समाज की, उसमें आती रहती है। तो पिछले दिनों जो अभी मार्च में, फरवरी में आए हैं, उनमें जो स्कूलों में हमारे माता पिता संतान व्रत मनाए जाते हैं, उनकी डिटेल व्याख्या होती है। और वो हम भावुक हो जाते हैं उनको देख के, छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ कैसे कैसे भाव प्रकाश करती हैं, माँ बाप के प्रति कितना वो सम्मान से, और रो रो के अपनी गलतियाँ कबूल करती हैं। लड़के, बच्चियाँ और इंसान अपनी गलती कबूल करे, ये कैसे हो सकता है? ये तो गैर मामूली से वातावरण की देन है। और ऐसी सभाएँ, ऐसा वातावरण यकीनन बाहर कहीं नहीं है। अब दूसरों के अंदर नुक्स निकालने के लिए तो हैं, उसमें ये नुक्स है, उसमें ये नुक्स है, अपनी गलती कोई नहीं बताता। और वो लड़कियों के भाव पढ़ के, मैं तो भाव प्रकाश पढ़ के मैं तो इतना हैरान हो जाता हूँ कि कमाल है। काश के हर घर में ऐसा वातावरण हो, हर घर में ऐसे बच्चे हों जो गलती अपनी माने और बड़ों की सेवा करें। वो एक भाव प्रकाश मुझे याद आया, मैंने 2-3 बार पढ़ा, माननीय अग्नि जी का था कि बचपन से हमें समाज का वातावरण मिला, बचपन से। और श्रद्धेय पिताजी, माताजी हमें नज़दीक बैठ के समाज की फ़िलॉसफी के बारे में बताया करते थे। हमें इन्होंने पाला, हमें बड़ा किया, इन्होंने हमारे लिए फ़िक्रमंद रहे और फिर समाज के अंदर लिए। और वो उन्होंने बयान जो किया वो पढ़ने वाला है। वो मैं समझता हूँ हमें वो खुद हमारी ज़िंदगी में हम लोग देखने लग जाते हैं कि हमने माँ बाप से इतनी सेवा पाई है, इतनी गैर मामूली सेवा पाई है कि हम तो उसका बदल दे ही नहीं सकते।
वो एक एक पल आप सोच के देखें, जब छोटे थे, बचपन में थे, आपको कपड़े इन्होंने दिए, इनको जिस्म तो इन्होंने दिए ही दिया, उसके बाद में पढ़ाया लिखाया, और दुख तकलीफ़ के वक़्त जो दुख तकलीफ़ इन्होंने महसूस किया है वो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई दुनिया को कोई इंसान कर नहीं सकता। अभी वो मेरी बेटी साथ में आई हुई है, छोटी बच्ची है 1.5 साल की, तो वो हमारे साथ वहाँ भी ऑनलाइन काम करते हैं। तो वो मैं देखता हूँ दिन में उनको काम करना होता है, रात को वो बच्ची का क्या 1.5 साल का, जब उसने दिल करे उठ जाती है, दिल करे वो सो जाती है, दूध पिलाओ। तो कोई और मेरी आंखें भर आती हैं कि हमने माँ बाप को इसी तरह परेशान किया, इसी दौर में से हम लोग गुजरे हैं, हर इंसान जिस दौर में से गुजरा है, और वो झुक जाता है माँ बाप के। ओफो, इतनी दुख तकलीफ गुजार के हमें पाला, यहाँ तक लाए बड़े किया, वो गैर मामूली। और अब तो शद्द मातपैदा नहीं है, और बहुत बार याद आता है कि अगर होते तो शायद कुछ कर सकते, थोड़ा बहुत पहले जितना वो बाप काम करते कुछ किया, लेकिन महसूस होता है कि जिन भावों से, जिन गहराई से करना चाहिए था, वो नहीं कर पाते। तो ये मैं समझता हूँ समाज ये अद्वितीय है, इससे हम लोग जुड़े रहें, सभाओं में आते रहे, हमारा भला होगा। अभी यहाँ पर आए हैं, ये 2-3 दिन का ये फंक्शन है जैसे डिसाइड किया था, और बहुत अच्छी सभाएँ हुई। कल वाली सभा में श्रीमान जी ने बताया कि इंसान होके जो अपने बारे में ही अबोधी है, अपने बारे में जानने की कोई इच्छा ना रखता हो, उस जैसा बेवकूफ़ कौन होगा। और फिर आगे उन्होंने बताया कि अपने अस्तित्व के बारे में हम लोग जानें। और आज श्रीमान जी ने बताया वो गैर मामूली क्या बात है, गैर मामूली। ये श्रीमान जी की सभा हमेशा गैर मामूली होती है, कहते हैं वो जैसे एकदम प्रेरणा कितनी मिलती है हमें कि हम कुछ करें, और जब देखते हैं हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने कहा भजन वो गाया कि हम लोग तो गुरु महाराज के चरणों में झुकने के काबिल है, हम करते ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आए हैं, ये बहुत सेवा पाई है, खाना बहुत अच्छा था, इतनी सफाई इतनी बढ़िया हुई है, आप लोग मिले हैं, अच्छी बातें हुई हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत देर तक याद रहती हैं कि फ़लाँ में उसने ये कहा, उसने ये कहा, हमने फैज़ पाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हम तो करते हैं। तो आप लोगों ने भी यकीनन इस वातावरण में हम लोग बैठे हैं, तो जितना मैंने फैज़ पाया है आपने, मैं समझता हूँ मेरी तो योग तुच्छ से ही होता है, मैं योग नहीं समझता अपने आप को। आप लोग योग है तो कृपया करके कुछ थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करें, जो भला हुआ है, हमारा फ़ायदा हुआ है, ताकि हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। प्लीज़। हाँ जी, श्रीमद जगदीश जी आ रहे हैं। ये बहुत गैर मामूली इंसान है, बहुत गैर मामूली इंसान, कोई लालच नहीं किसी तरह का, और बहुत श्रद्धावान है श्रीमान जी, गुरु महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। हाँ जी। बहुत ही सम्मान के योग्य सभापति जी, मेरे विशेष सम्मान के योग्य और श्रद्धा के योग्य श्रीमान सेक्रेटरी साहब, प्रबंध कारिणी के सदस्यगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे धन्यवाद करना है गुरु महाराज का, जिन्होंने हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक ऐसा वातावरण दिया है जिसमें हम कभी कभी अपने बारे में सोच सकते हैं।
और किसी चिंतनशील व्यक्ति ने कहा भी है, सात समुद्र की मसी करूं सब लेखनी बन राए, सारी धरती कागज करूं फिर भी गुरु गुण न लिखा जाए। तो सचमुच में कल जो सभा हुई और आज भी जो सभा हुई, उस सभा में मैं ये कह सकता हूँ कि अपने गुरु महाराज के बारे में जो समझ पहले नहीं थी वो आज की इन सभाओं में भी मेरी समझ बनी। और अपने प्रति मुझे अपने आप की गलतियाँ जब सभापति सभाएं करा रहे थे तो वो भी मेरे सामने आती रही। इसके अलावा मुझे धन्यवाद करना है उन सभी साथियों का जिन्होंने यहाँ पर हमारे रहने का, खाने का प्रबंध किया, और वो प्रबंध भी इतना अच्छा था, सचमुच में ऐसा लगता था कि हम एक बहुत ही शानदार जगह में आ गए। और दिल महसूस करता था कि हम यहाँ पर शांति लाभ कर रहे हैं, हम यहाँ ज्ञान लाभ कर रहे हैं। इस तरह का जो वातावरण, उसके लिए भी मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये किया। सबसे अधिक धन्यवाद मैं श्रीमान जी का करना चाहूँगा। श्रीमान जी, मुझे श्रीमान जी के साथ विशेष सम्मान, क्योंकि श्रीमान जी लगा के मैं करता हूँ बात। देव समाज के क्रांति दूत हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्रांति क्या होती है? क्रांति वो है जो हमें विकास की मंजिल की तरफ ले जाए, और प्रतिक्रांति वो है जो हमें विनाश की तरफ ले जाए। तो श्रीमान जी की सभाओं को सुनकर मैं समझता हूँ कि हम आत्मिक क्रांति की तरफ जाते हैं जब हम उनकी सभा सुनते हैं। और मैं दिल में सुबह ये सोच रहा था, मैं इस सभा में के अटेंड किए बिना जा रहा था, लेकिन जब मैंने श्रीमान जी की सभा सुनी तो मैंने ये तय किया कि अगर मैं श्रीमान जी का धन्यवाद किए बिना जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना अधूरा रहेगा। और मैं उनका फिर एक बार धन्यवाद करूंगा, और उन सभी साथी सेवकों का जो थोड़ा या बहुत देव समाज के प्रति अपनी समर्पित भावना को रखते हैं। मैं तो पता नहीं, वो तो दूसरे लोग बता सकते हैं कि कितनी समर्पित भावना रखता हूँ, कितना नहीं, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं उसी से तो मूल्यांकन होता है कि हमने क्या किया है और हमने क्या नहीं किया है। तो इस वातावरण में हम बहुत सारी दुनियावी बातों को भूलकर अपने बारे में चिंतन करते हैं। और मैंने भी यहाँ जो 2 दिन हम रहे हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, वैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, ये कोरोना काल में भी ये जो समय है इसमें भी मैं बहुत से लोगों से मिलता रहा, सैकड़ों लोगों से, हज़ारों लोगों से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोगों के यहाँ पर आने पर, आपके दर्शन करने से, आपके साथ मिलने से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबके प्रति जो है मुझे
स्नेह और आप सब अपने मन में श्रद्धा पैदा की है। इसके साथ कुछ अपने बारे में जानने की भी कोशिश की है मैंने। ह्यूमन एरर वो तो सब जानते हैं कि हम में सब में कमियां हैं और वो कमियां हम में भी है, लेकिन हम यहाँ से गुरु महाराज की प्रेरणा लेकर अगर जाएंगे और श्रीमान जी का नेतृत्व जो हमें मिला है, जो क्रांतिकारी नेतृत्व हमें मिला है, उसका भी हम सब अगर धन्यवाद कर सकें, मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और श्रीमान जी का भी एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और अपने अंदर काफ़ी कमजोरियाँ मुझे महसूस हुई हैं, मैं उनको इस उम्र में कितना दूर कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं। जब श्रीमान जी टैगोर की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि हम एक दिन मेरे छोटे बेटे ने मुझे कहा, वो मुझे एक नया बूट लेकर आया, एक जूता नया लेकर आया, और वो जूता काफ़ी महंगा था। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत जूते हैं, आप ये जूता क्यों लाए? कहता है आप कबाड़ी बन गए, आप वो जो पुराने जूते उनको नहीं छोड़ना चाहते, जो मैं जूता लाया हूँ उसको पहनने में आपको क्या तकलीफ है? तो मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है भाई। फिर ये टैगोर की बात उसने भी मुझे सुनाई कि चलो आपकी तो कोई बात नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है तो कोई बात नहीं। तो मेरे अपने घर में भी मेरा जो क्रिटिक है, क्रिटिक भी है और मुझे शिक्षा भी देता है कई बार। तो हम ये जो संतान अनुराग की बात भी कही है, तो मैं उसे भी कई बार ये सुनाता हूँ कि तुम कई बार उद्दंडता से भी बात करते हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो ये सारी बातें हमें यहाँ आकर महसूस होती है, हम अनुभव करते हैं हमने किसी के प्रति क्या किया है, क्या नहीं किया है। सच कहा था बर्ट्रैंड रसल ने या फ्रायड ने, ये सच कहा था श्रीमान जी ने जो रेफ़र किया आज अपनी सभा में, कि मनुष्य की जीवनी शक्ति जाम हो जाती है और वो पीछे की तरफ भी चली जाती है। तो हम तो उन इंसानों में से हैं जब हमारी जीवनी शक्ति जो है वो कई बार मरती है दिन में। तो मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ कि हम भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, रोज़ करते हैं, और उन गलतियों को हम गुरु महाराज के आगे समर्पित होकर उनके लिए क्षमा मांगें। और मैं भी अपनी गलतियों के लिए गुरु महाराज से और आप सब से क्षमा मांगता हूँ। इसी के साथ में आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। मुझे अगर ये मेरा अधूरा रह जाएगा, बहन अग्नि जी के बारे में मुझे बताना है कि पर्वताश्रम में वो जो काम हुआ है वो बड़ा वंडरफुल काम हुआ, वंडरफुल काम। अब कई सैकड़ों वर्षों तक गुरु महाराज के जो वस्तुएं हैं, आर्टिकल्स हैं, वो तमाम की तमाम सुरक्षित रहेंगी। और इन्होंने बड़े उत्साह के साथ और बहुत परिश्रम के साथ, हालांकि मैं तो वहाँ रहता हूँ, मैं उतना काम नहीं किया। और एक दिन मुझे अपने पर फटकार पड़ी, ये आई वहाँ और ये खाना लेकर यहाँ से आती है चंडीगढ़ से। तो मैं अपने दूसरे ऑफिस दफ्तर में बैठा था, जो मेरा प्रोफेशनल दफ्तर है, मैं वहाँ अलग से है मेरा वो, तो मैं वहाँ बैठा था। तो इन्होंने एक आदमी को भेजा वहाँ, जो एक सेवादार है हमारे साथी, कि भाई साहब को बुलाओ, खाने का समय हो गया है, खाना खाने आ जाओ। मैंने कहा मैंने काम तो कुछ किया नहीं है और वो मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं, मैं किस मुंह से खाना खाने जाऊँ?
मुझे बड़ा महसूस हुआ। अभी तो मैं उस दिन भी मुझे महसूस हुआ, मुझे फिर उसके बाद भी। तो बहुत सारे उपकारियों के मुझ पर जो उपकार हैं, मेरे माता पिता के जो मुझ पर उपकार हैं, मेरे साथियों के जो मुझ पर उपकार हैं, और सबसे बड़ा उपकार तो मुझ पर श्रीमान जी का है, सन्माननीय श्रीमान जी का है, कि जिन्होंने मेरे जैसे आदमी को यहाँ लाए और मुझे सचमुच में व्यक्ति बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनको याद तो करता रहता हूँ जब भी, और श्रीमान जी की सभा के बाद मैं अपने आप को बहुत ऐसे चाह महसूस करता हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये एक आज फिर एक नई बात और नया जीवन मिल गया है। तो दूसरे जब लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो कुछ बातें श्रीमान जी की मुझे याद रहती हैं। मैं उन बातों का जिक्र अपने संबोधन में करता हूँ और लोग तालियां बजाते हैं। जो श्रीमान जी ने आज कहा ना, एक प्रोफेसर की मिसाल दी, अपने मनोविज्ञान विभाग के जो प्रोफेसर थे, ये बात मैं आम तौर पे लोगों को कहता हूँ। तो लोगों में जो मुझे बनाया, वो जो श्रीमान जी ने मेरी सहायता की है, उसमें मैं आपका जीवन भर आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूँगा। और ये बात ठीक है कि मैं बहुत सारे काम तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आप जो आज्ञा करेंगे या प्रबंध कारिणी जो मेरी ड्यूटी लगाएगी किसी काम को करने के लिए, मैं ज़रूर उसे करने की कोशिश करूँगा। और मुझे आप सब ने, प्रबंध कारिणी ने और बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य श्रीमान जी ने, श्रद्धा के योग्य श्रीमान जी ने पर्वताश्रम का कार्यभार दिया है। और मैं वहाँ, ये भी मुझे मौका मिलता है कि मैं रोज़ वहाँ आता हूँ, तो मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये भी मेरे लिए एक प्रिविलेज है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिक्सेशन और रिग्रेशन की बात की तो मुझे वो एक वाकई याद आ गया। हम मेडिकल में पढ़ाया करते थे, तब हमें फ्राइड के साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं पता था। तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मुझे याद आ गया वो ये है कि आपने देखा होगा कि 1.5 साल 2 साल का बच्चा तो पेशाब करता है बेड पे। जब वो बच्चा बड़ा होगा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो गया, तो पेशाब करना बंद कर देता है। और जब 1.5-2 साल बाद कोई माँ बाप के नया बच्चा जन्म लेता है, और वो क्योंकि 1.5 साल तक वो पेशाब करते हैं उसमें, तो वो माँ उसको प्यार करती है, उसको साफ़ करती है। बड़ा बच्चा देखता है मुझे, जब मैं पेशाब करने में आ जाता हूँ तो मुझे साफ़ नहीं करते, ये नहीं करती। तब वो फिक्सेशन वाली बात है, साइकोलॉजी वो है कि वो बड़ा बच्चा 5 साल वाला भी उसी तरह पेशाब करने लग जाता है बेड के अंदर। ये फिक्सेशन, वो प्रीवियस स्टेज में वो माँ सेवा करती थी, उसमें फिक्स हो गया। तो बड़ा वो मुझे याद है एग्जाम्पल कि मेडिकली हमारा ये। हाँ जी, भगवान देवात्मा को सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र वही हैं कि जिन्होंने संसार में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय समाज की स्थापना की। तो गुरु महाराज के चरणों में बार बार दिल झुकता है। और धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय कौंसिल का भी, कि जिन्होंने इस कोरोना काल में ऐसी विकट स्थितियों में इस उत्सव का आयोजन किया। क्योंकि ये जो उत्सव इस प्रकार के होते हैं हमारे समाज के अंदर, तो सचमुच इनसे बहुत भला होता है। मेरे पास 5-6 दिन पहले भाई साहब सुरजीत सिंह जी का मैसेज गया कि उसमें कार्यप्रणालिका के चंडीगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। तो सचमुच मेरे को बहुत खुशी हुई
मेरे को ऐसी खुशी हुई, मैंने मैसेज पढ़ा कि जैसे रिश्तेदारी में कहीं फंक्शन होता है, शादी का कार्ड आता है, कोई और फंक्शन का मैसेज आता है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात से कि भाई चंडीगढ़ में उत्सव मनाया जाएगा। और दिल में ये आया कि भाई वहाँ धर्म संबंधियों से मिलेंगे, बहुत काफ़ी दिनों से कोई उत्सव नहीं हुआ, प्रोग्राम नहीं हुआ, तो इस बहाने जो है धर्म संबंधियों के दर्शन होंगे, अच्छी बात सुनने को मिलेगी। और सचमुच ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो हम इस वातावरण में बैठ के हमें जो बात मिलती है, जो बात हमें सुनने को मिलती है, तो कहीं नहीं मिलती। अब कल श्रीमान जी ने पहली सभा में ज्ञान और की बात बताई कि बोध और होता है, ज्ञान और होता है। सचमुच श्रीमान जी ने आज ये जो भाव प्रकाश की सभा में बताया, अपने बारे में बताया कि माता पिता के कितने उपकार हैं, तो सचमुच ये कहीं नहीं सुनने को मिलती हमें। हम घर बैठे हैं, हमारा रेगिस्तान की तरह जो है जीवन हो जाता है, मेरा भी खुद हो रहा था। लेकिन ये जो बात हमने यहाँ सुनी है कि बड़ों के उपकार हैं, माता पिता के उपकार हैं, संबंधियों के उपकार हैं, तो इन बातों को सुन के हमारा जो है दिल हरा हो जाता है। सूखे पेड़ में अगर पानी दिया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जान आती है। तो इसी प्रकार जो है मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरा जीवन जो है निर्जीव होने जा रहा था, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ जान आई है। तो सचमुच मैं बैठे बैठे अभी मेरे भी सरदेव बाबा जी, मास्टर इंद्र सिंह जी, मैं उनका मेरे को बहुत उपकार नजर आ रहा था कि सरदेव बाबा जी को पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि 1922 में वो गुरु महाराज जी के सेवक बने, और तब से लेके अब तक हम सब गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हैं, धर्म संबंधियों के साथ संबंध बन रहा है। सरदेव बाबा जी के साथ मैं 1973 से लेके 1972 से 1978 तक मैं सोलन में रहा हूँ। सरदेव बाबा जी 10 साल तक सोलन में रहे, तो मुझे भी उनके साथ रहने का मौका मिला। और मैं महसूस कर रहा था कि अभी इसमें 8-10 ऐसे धर्म संबंधी हैं, मान्य काउंसिल के मेंबर भी हैं, कि उनके भी मैंने वहाँ दर्शन किए उस समय में। तो बहुत इनके उपकार मेरे को नजर आ रहे थे कि इन ऐसे महान इंसानों के साथ, महान व्यक्तियों के साथ मुझे रहने का मौका मिला, और हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है अच्छाई इनकी कृपा से आई, गुरु महाराज की कृपा से आई, बड़ों के उपकार सामने नजर आए। नहीं तो हमने हमारे बाबा जी को हमें क्या पता लगता, सरदेव जी के उपकारों का हमें क्या पता लगता कि उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हैं। तो ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है, धर्म संबंधियों की कृपा है। और ये जो यहाँ का वातावरण, कल से हम सेवाएं पा रहे हैं, तो कल भाई साहब भी कह रहे थे यहीं चंडीगढ़ में रहते हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन यहाँ से जाने को दिल नहीं किया। परमजीत जी भाई साहब हैं, वो कह रहे यार यहीं ठहरेंगे, ये तो यार 5 स्टार होटल से कम नहीं है यहाँ तो। मतलब इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी सेवा, और उसके अलावा मान सम्मान, जो बहन जी ने मान सम्मान दिया। सरदार सेक्रेटरी साहब शाम को जाने लगे जब इन्होंने अपने वहाँ जाना था, तो ये मिलने के लिए आए हमें, हम इधर बैठे थे तो मिलने के लिए। तो ये ऐसा सम्मान कहाँ मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा वातावरण, ऐसी श्रेष्ठ समाज कहीं नहीं मिलती। मैं महसूस कर रहा था कि हमारे लिए यहाँ स्वागत गीत गाए जाते हैं, हम इतने मतलब कुछ भी नहीं, हमारे लिए स्वागत गीत गाए जा रहे हैं, हमारा वेलकम किया जा रखा है। प्रवेश सभा में सभापति जी ने हमारा खड़े होकर वेलकम किया। तो सचमुच ये श्रेष्ठ समाज है। हम आप देखिए कि लोग, कोई ज्वाला जी जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, अपने खर्चे से जाएंगे, वहाँ उनके खाने के लिए, कोई ठहरने के लिए कोई प्रबंध नहीं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में खड़े रहेंगे मत्था टेकने के लिए। और लेकिन यहाँ मतलब महसूस हो रहा था कि वाकई में जो है, और उससे ज़्यादा जो है हमें अपने पता लगता है कि हमारी नीच चिंताएँ हमारे अंदर चलती हैं, हमारी कमियाँ क्या हैं, हमें मौका मिलता है महसूस करने का। ये बताई जाती हैं सभाओं में बातें कि हमारे कहाँ हम
नीचे गिरे हुए हैं, कहाँ हमारी गलती है, तो हमें ये महसूस होता है यहाँ। तो मैं सभी का, माननीय कौंसिल का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से कि इन्होंने ये प्रबंध कर दिया। गुरु महाराज जी वातावरण बना के चले गए और ये 16 यज्ञ जो हैं बार बार जो है, चलो अब तो कोरोना काल में नहीं हुआ, लेकिन समय समय पर यहाँ उत्सव रखे जाते हैं, सभाएं होती हैं, तो उनसे हमारा जो है जैसे इंजन ओवरऑल हो जाता है ना, तो हमारा जीवन भी ओवरऑल हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मैं महसूस कर रहा था। तो क्योंकि ये गुरु महाराज जी की शिक्षा में ही हमें बातें नजर आती हैं, वैसे हमें कहीं नहीं मिलता ये ऐसा, ना वातावरण मिलेगा हमें, ना कोई हमें बताएगा। हमें माँ बाप के उपकार नहीं कोई बताता, हमें अपनी गलतियों में कोई नहीं बताता भी तुमने यहाँ गलती की, यहाँ हमें बताया जाएगा, हम महसूस करते हैं वाकई में भी ऐसा हो। माता पिता के उपकार यही नजर आते हैं गुरु महाराज की शिक्षा में। तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे संतोष जी पांडे जी, आप सब जानते हैं, बहुत सेवा करी है। इस सारी बुक्स का सारा इंतजाम इन्होंने कर रखा है। जो भी कोई आता है हर एक से ये पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो रही, किसी की ज़रूरत तो नहीं, तो ऐसे इंसानों की हमें ज़रूरत है। हाँ जी। विशेष सम्मान के योग्य माननीय सेक्रेटरी साहब, सदस्य मान जी, माननीय देव समाज काउंसिल के सदस्यगण एवं मेरे प्यारे धर्म संबंधियों, सभी को सदैव की जय। जैसा कि कल यहाँ पत्नी सभा में बताया जा रहा था देव समाज सोलन के बारे में, और आज श्रीमान भारद्वाज जी ने भी उस तरफ हम सब का ध्यान फेरा है, और फिर श्रीमान दैया जी भी सोलन के संबंध में जिक्र कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ जो सभाएं हुई वो तो उसका कोई मोल नहीं। माननीय सेक्रेटरी साहब की जो सभा होती है, जो उनकी वाणी होती है, उनके चरणों के नज़दीक बैठकर सुनने को मिलता है। पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना की वजह से हम उनके अच्छे भावों को सुनने से वंचित भी रहे, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन माननीय सेक्रेटरी साहब का बहुत बार बार आभार और धन्यवाद है कि उनके चरणों के नज़दीक रहकर बहुत छोटी छोटी भी बातें को सीखने को मिलती हैं, और गुरु महाराज की शिक्षा का जो आपके जीवन पर असर है और जो आपके जीवन से निकलता है वो साक्षात में देखने को मिलता है। प्यारे धर्म संबंधियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा की पवित्र धरोहर और जो उनकी इस्तेमाल की हुई पवित्र वस्तुएं हम सब धर्म संबंधियों के लिए माननीय देव समाज काउंसिल ने, सदस्य श्रीमान जी, सेक्रेटरी साहब ने, और उसमें विशेषकर माननीय बहन जी अग्निज बहन जी ने जो सेवा की है, और उन विशेष वस्तुओं को जो हमारे लिए और देव समाज के लिए और देव समाज के जो मेंबर हैं उनके लिए वो इतनी अमूल्य धरोहर है। और शायद माफ़ करना, जिस प्रकार से उन्होंने तकलीफ़ें सहकर सुबह सदस्य श्रीमान देव सिंह जी की एक घटना है कि मैं सुबह 4 बजे से लेकर और रात 10 बजे तक कोई ऐसा क्षण नहीं रहता होगा जब मैं गुरु महाराज की शिक्षा से और गुरु महाराज के प्रभावों से दूर रहता हूँ। माननीय बहन जी की एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप सुबह जब उठते होंगे और जब तक रात 11-12 बजे तक जब तक सो नहीं जाते होंगे
तब से लेके देव समाज की संस्थाओं, देव समाज की सारी बागडोर, एक एक धर्म संबंधी हमारे जैसे जो निकम्मे लोग हैं उनका भी ध्यान रखने का, परिवार का भी ध्यान रखने का, माननीय सेक्रेटरी साहब का ध्यान रखने का, तो कोई क्षण आपका समाज के बिना नहीं कटता। एक एक संस्था के विकास के लिए आप जिस प्रकार अग्रसर रहती हैं, जिस प्रकार उसके विकास के लिए एक दूसरे को प्रेरित करती रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम सब धर्म संबंधियों में चाहूँगा कि आप लोग तालियों के साथ बहन जी का स्वागत करें और उसके लिए इनका धन्यवाद भी प्रकट करें कि जो है आपने सोलन के विकास के लिए और सोलन की पूजनीय भगवान की जो धरोहर है उन पवित्र वस्तुओं को जिस प्रकार से संभाला है, वो आप सबको जिन्हें जाने का मौका मिलेगा और देखेंगे, वो आप अपने आप महसूस करेंगे कि इन वस्तुओं को शायद बड़ों ने भी उन वस्तुओं को नहीं देखा होगा जो आपको अब देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगी। तो मैं बार बार उसके लिए विशेषकर सोलन की जो वस्तुएं हैं उसकी संभाल के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमरनाथ जी के बारे में कल बताया गया कि कितनी दान कलेक्शंस करते हैं और इनको ये सफ़र बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना काल से बचे रहे, और इसलिए इनके साथ में करनैल सिंह जी को लगाया गया। कल श्री रामनाथ पांडे जी ने सभा बड़ी शानदार हितकर सभा कराई है। आज की सभा श्रद्धेय श्री सेक्रेटरी जी ने जो कराई वह आर्ट मोस्ट वंडरफुल एंड अनलिमिटेड ट्रेजर है। एट प्रेजेंट सारी समाज में, सारी मानवता में आप यूनिक हैं और अद्वितीय हैं। एट प्रेजेंट आपका पैरेलल कोई भी नहीं है। देश का समाचार, जीवन पात्र के सारे लेख ही आर्ट मोस्ट वंडरफुल एंड अनलिमिटेड ट्रेजर होते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर बहना गलीज जी अपने श्रद्धेय पिताजी के लिए माँ का स्वरूप रखते हैं। सभी हाजिरीन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत डाउन टू अर्थ है। जैसे हमारे केवल कुमार जी मास्टर जी मोगा से बहुत दीन हैं, ये अच्छी पोस्ट से टीचर से रिटायर हुए हैं, और आप उनसे मिलेंगे तो पता लगेगा कि ये भी डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा दीन है, बहुत। हाँ जी, मेरे बहुत ही सम्मान के जो सभापति जी, सेक्रेटरी साहब श्रीमान रामनाथ जी पांडे और सभी काउंसलर्स और सभी धर्म संबंधियों, मैं सचमुच जो मैं महसूस करता हूँ, इस वातावरण का जो प्रभाव मेरे पर पड़ा है, मुझे मैं महसूस करता हूँ भी ये हमारे जो गुरु हैं ना, सचमुच निराले हैं। इनकी ऐसी शिक्षा जो किसी ने नहीं दी। हमारा जो शरीर है, हमारा जो वजूद है, इनके जो दो पार्ट हैं, शरीर और आत्मा, शरीर के पहलू में तो बड़े बड़े रिसर्चें हो चुकी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर डीएम वगैरह बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर, कड़े कड़े पार्ट में इतने डॉक्टर हो चुके हैं। इतनी है जो हमारा मुख्य पार्ट है आत्मा, उस पहलू में जो गुरु महाराज ने शिक्षा दी है वो कमाल की है। इतनी सारी जिंदगी उन्होंने लगा दी है शिक्षा देने में, इतने ग्रंथों की रचना की है, इतना ज्ञान दिया है, वो धीरे धीरे पता चलता है, वर्षों से पता चलता, वर्षों में पता चलता है।
जी गुरु महाराज ने जो देव समाज बनाई है, जो सारी प्रबंध करनी बनाई है, इनके उपकार मुझे नजर आते हैं। सचमुच ऐसी योग्यता जैसे वो डॉक्टरों के DM होते हैं, ऐसे हमारे श्रीमान जी सेक्रेटरी साहब, इनकी जो योग्यता है, इनमें जो वो आत्मा के पहलू में जो इनकी योग्यता है, श्रीमान रामलाल जी पांडे हैं, सभी काउंसलर हैं, इतनी प्रभावशाली सभाएँ कराते हैं, वो बहुत सचमुच महसूस होता है। इनका लेख पिछली बार वो आया था भी आपको विचार सामग्री कहाँ से लेते हैं आप, वो सचमुच वो लेख पढ़ के भी आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसी संगत में जाते हो, कैसे सभाओं में जाते हो, कैसे कहाँ जाते हो, विचार सामग्री आपको कहाँ से मिलती है, वही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको विचार सामग्री घटिया मिलती है तो जीवन नष्ट हो जाता है। उदाहरण दिया उसमें वो एक जन की उदाहरण दिया है, उसने ऐसी किताब पढ़ी, उसका जीवन उसका नष्ट हो गया। तो सचमुच ये एक ये रूहानी अस्पताल है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, ये हॉस्पिटल्स में हमें बीमारियों से अवेयर रहने के लिए सब कुछ मिलता है। हमें आत्मा के लिए, आत्मा को अच्छा बनाने के लिए, आत्मा की क्या खुराक है उसके लिए हमें सब कुछ यहाँ मिलता है। बीमारियों से बचते हैं अगर हम अवेयर हो जाते हैं। जैसे ईमान जी ने बताया कि हमारे भाव हमें चलाते हैं। यहाँ पर आने से, गुरु महाराज की बुक्स पढ़ने से हमें अच्छे भावों की खुराक मिलती है, भाव अच्छे होने लग जाते हैं। नीच भावों को खुराक यहाँ पर कम मिलती है, मिलती नहीं है, खत्म हो जाती है धीरे धीरे। बाहर वातावरण में तो बहुत मिलती है। तो ये जो वातावरण है ना, ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत महसूस होता है। कई वर्षों से ऐसा महसूस करता हूँ भी मैं आत्मिक रोगों के बारे में भी मेरे को बचाव हुआ है, मानसिक रोगों से भी बचाव हुआ है। मानसिक शक्तियाँ यहाँ पर प्रफुल्लित होती हैं। हम लेक्चर सुनते हैं, विचार बनते हैं, भाव बनते हैं, भाव प्रकट करने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। इससे जो जब बातें हैं ना, ये सभी मानसिक शक्तियाँ डेवलप होती हैं, मानसिक रोगी होने से बच जाते हैं। शरीर के प्रति बड़ा ज्ञान मिलता है। हमने कैसा भोजन खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हितकर है, क्या हितकर है, ये बातें का ज्ञान हो जाता है। डॉक्टर साहब तो हमारे दोनों पक्ष पहलुओं में ही जो हमारे इस हॉस्पिटल के संचालक हैं, तो डॉक्टरी पहलू में भी हमें ज्ञान देते हैं। तो सचमुच मैं बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। और मैं सभी अधिकारी जनों का, सभी काउंसिल का, डॉक्टर साहब का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी धर्मसंस्थानों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सचमुच जो यहाँ पर आके अपने आप को हितकर जो है ना महसूस करता हूँ, मुझे मेरा भला होता है। धन्यवाद। देख रहा था कि बच्चों का भविष्य में देख रहा था कितना उज्ज्वल है। उनकी आंखों में रोशनी है, उनकी आंखों में जैसे कशिश है। एक तो होता है बच्चों माँ बाप के कहने से आ जाते हैं और दूर में आ जाते हैं, लेकिन वो यहाँ आके खुशी महसूस करते हैं इस अच्छे वातावरण में। तो इसलिए मैं राधे जी को कह रहा था कि आप बहुत गैर मामूली, बहुत खुश नसीब हैं कि आपके बच्चे ऐसे, और सारा ये वातावरण, सारी ज़िंदगी ही ऐसे वातावरण में इनकी जाएगी। आपको बहुत बहुत बधाई। सभी धर्म संबंधी मेरा बहुत
बहुत सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मतलब जो भी जीवन में उलझन होती है उसका सॉल्यूशन तो यही है, इस बात पर मुझे पूरा फेथ है। और जब मैं यहाँ आई, मैं श्रीमान जी से मिली। मैंने श्रीमान जी को सदैव की जगह, श्रीमान जी कहते हैं कि कौन है मुझे नहीं पता, तो सचमुच मेरा जो असल रूप है वो क्या है मुझे भी पता नहीं है। अभी श्रीमान जी ने बताया कि अपनी शक्तियों का ज्ञान पाना और उनका बोध होना, वो किस इंटेंशन से जुड़े हुए हैं उसका ज्ञान पाना, आपका अपना ज्ञान पाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं भी यहाँ पर जो भी काम होता है, अभी इतना सेवा का काम हुआ है यहाँ पर, जैसे अभी बताया 5 स्टार होटल के जैसा सब कुछ है, अरेंजमेंट है। ये काम जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ काम नहीं है, इसके पीछे जो इंटेंशंस की इंटेंसिटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि भाव है, जो कि यहाँ पर जो भी काम करते हैं, सेवा करते हैं मैम, उनकी सारे भावनाओं से पता लगता है। तो मुझे यही हमेशा रहता है कि मुझे फिक्सेशन, अभी जो बताया गया फिक्सेशन नहीं होना चाहिए मेरा, और फिर मेरे को रिग्रेशन का पता ही नहीं चलेगा जब मैं फिक्स हो जाऊंगी एक पर्टिकुलर भाव के साथ, नीच भाव के साथ जुड़कर। तो ये मुझे रोशनी मिली है यहाँ से। मैं श्रीमान जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिनके जीवन से मुझे बहुत प्रभाव मिलते हैं और मेरे जीवन का भला होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता है अपने जीवन को जीने का। तो श्रीमान जी के लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो आपका आना, आकर मुस्कुराना और दिलों को जीत लेना कमाल है। वो आपका विचारों में सादगी और स्पष्टता, हर बात पर नियम की बात करना कमाल है। वो आपका दार्शनिकों, कवियों और वैज्ञानिकों के प्रति श्रद्धा भाव और उन्हें अपनी लेखनी व विविधता में कलमबद्ध करना व सुनाना कमाल है। वो आपका सभाओं में नियमों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर बात को समझाना और समझाकर गुरु की शिक्षा की तरफ मोड़ देना कमाल है। अभी आपने देखा था सभा में, वो आपका गहन चिंतन में होना और गहराई से गुरु के दर्शन को समझना, पर जब उन गहराइयों को सरलता से बताना, माहौल को हल्का कर देना कमाल है। हर बात पर चेहरा खिला रहना, कितना भी गंभीर विषय क्यों ना हो, हर मुश्किल को मुस्कुराकर आसानी से हल कर देना कमाल है। दूर की सोच रखना, विवाद से अलग रहना, नेचर के न्याय पर भरोसा, उसके फैसले को सुनने के लिए जो सब्र का होना कमाल है। आपका अपने दिलो दिमाग पर देव प्रभावों के असरों को छाना, रग रग में वो वैज्ञानिक स्वभाव समाना, आपकी पर्सनैलिटी का उसमें चमकना, हर वक्त चेहरे पर नूर और ताजगी का होना कमाल है। वृद्धता का जादू हो या कलम की जादूगरी, हर हुनर को गुरु के चरणों में भेंट करना, उन्हें सर्वोपरि रखना, औरों में वो दृष्टिकोण लाने का अथाह संग्राम करना कमाल है। शुभम जी, थैंक यू सो मच for all the efforts that you make for us. Thank you. आपको बता दूँ कि अगर कृपा करके थोड़ा सा ब्रीफ रखें, और भाव प्रकाश का हमारा मेन मकसद यही होता है कि अगर इस दौरान यहाँ पर या इससे पहले जहाँ घर पे रहते हुए हमने दूसरों के अंदर क्या खूबी देखी, उनसे क्या सेवा पाई, और वो सेवा के बदले में हमने उनकी क्या सेवा की, एक बात। दूसरी ये है कि हमें कौन सी कमी नज़र आई
और उस कमी को हमने कैसे सुधारा या हमने क्या हानि पर शोध किया। अगर हम इस बात को लेके अपने भाव प्रकाश करेंगे तो हमारा ज़्यादा भला होगा। धन्यवाद। मेरे श्रद्धा और सम्मान के योग्य श्रीमान सेक्रेटरी साहब जी एवं सभी धर्म संबंधियों, सबको सत्य की जय करती हूँ। मेरे माननीय पिताजी के द्वारा मुझे फोन आया उनका कि देव समाज उत्सव मनाया जा रहा है, सतधर्म बोध उत्सव चंडीगढ़ में। श्रीमान चौहान जी के ने फ़ोन किया तो मेरा दिल बलियों उछल गया और मैं हमेशा ये सोचते थे कोरोना काल में कि कब ये दिन आएगा कि हम धर्म संबंधियों के दर्शन करेंगे। और मैं किन्हीं मजबूरियों के चलते मैं कल सभा नहीं सुन पाई और मैंने अपनी बेटी को 4 दिन से ताकीद कर रखी थी तुम्हें सभा में 4 बजे हर हाल में पहुंचना है, लेकिन इसको किसी वजह से छुट्टी नहीं मिली। मेरी अंतरात्मा इतनी तड़पती है कि आज भी मैं यहाँ, मेरे पारिवारिक जन यहाँ, भाई भाभी और कोई नहीं आया और मैंने बहुत कोशिश की वो सत्संग अटेंड करें, लेकिन वो पता नहीं क्या किस रो में बह गए, वो ढीले हैं सत्संग के लिए बहुत ज़्यादा। मैं समय समय पर फ़ोन भी करती हूँ लेकिन वो पीछे हटते जाते हैं। तो मैं बस में थी 5:30 बजे, इसको फ़ोन किया, सभा से बाहर आ गई हो, इसने कहा नहीं। मैंने कहा ज्योति पैसा ही सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, देव भाव भी अपने मायने रखते हैं, उन्हें कभी मत छोड़ना। खैर ये शाम को आ गई और मैंने कहा नहीं आज नहीं जाना है, छुट्टी कर लो, कल एक दिन और अपना काम आगे बढ़ा लेना, कोई बात नहीं। तो श्रीमान जी का यहाँ श्रीमान जी के तो दर्शन करके आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। और मुझे तो धर्म संबंधी अपने इतने प्यारे लगते हैं, जो मेरे अपने भाई बहन, सगे भाई बहन जैसे सहोदर होते हैं ना, वो मुझे ये लगते हैं। सारी दुनिया में धर्म संबंधियों की मंडली सबसे गजब निराली मंडली है, क्योंकि ये वो इंसान हैं कि जो हमारे गुरु की बात सुनते हैं और हमें सुनाते हैं, हमारा ये वातावरण पैदा करते हैं कि हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। नहीं तो मेरे जीवन की जो ऑब्जर्वेशन रही अब तक कि लोग हमसे हमारी अच्छाइयों का फ़ायदा तो उठाते हैं, वो हमसे स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे वर्किंग क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे परिवार में हो या हमारे पड़ोस में हो, लेकिन हमारे गुरु की बात तो कोई सुनना नहीं चाहता। मैं सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, कहीं कहीं मैं बुक्स भी देती हूँ, गुरु महाराज की बात सुनाती हूँ, लेकिन ऐसी उदासीनता दिखाते हैं लोग। वो हमें तो कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते, सोचते जब हम कहते हैं ना हम इस संस्था से जुड़े हैं कि हम अच्छे हैं, तो किस लिए अच्छे हैं, कहाँ से हमारे अंदर वो अच्छाई आई। अगर हम हर क्षेत्र में उनका वो करते हैं, वो हमें पसंद करते हैं, तो किस वजह से करते हैं। तो ये गुरु, ये हमारे धर्म संबंधियों की देन है और मुझे धर्म संबंधी बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ जो उपकार पाए हैं, जो सेवाएं पाई हैं, खाने को लेकर, ठहरने को लेकर, अग्निश दीदी का तो मेरे को परसों फ़ोन गया, कहाँ ये ज़मीन आसमान का अंतर। इन्होंने मुझे पूछा कितने को आना है और ठहरोगे रात को। कल भी इन्होंने मुझसे 2 बार बात की, फिर इनकी वजह से मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यही ठहर गई, और जबकि मैं जानना चाहती थी कि मैं बेटी के रूम पे चली जाऊँ। तो इतनी अच्छी सेवाएं यहाँ मिलती हैं, सेवाएं, खाना, सब कुछ हमेशा ही परफेक्ट होता है। वो तो मेरा विषय नहीं है। श्रीमान सब धर्म संबंधी को, सेवा कार्यों को धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन श्रीमान जी के नेतृत्व में जो सभाएं होती हैं, जो भी अभी विकास का काम चल रहा है, वो अद्भुत और निराला है और देव समाज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। मैं तो दिल में कामना करती हूँ, हमेशा शुभकामना करती हूँ मेरी देव समाज का काम ऐसे ही आगे बढ़े, श्रीमान जी की लंबी उम्र हो। हमारे यूपी में एक कहावत है, जब तक बड़े बैठे होते हैं ना तो पहाड़ जैसी ओट होती है, और ये पहाड़ की ओट हमें अब नज़र आती है कि पहाड़ क्या होता है कि जो सारा तूफान अपने सिर पे से गुजार देता है, बच्चों को आँच नहीं आती। और हम भी ऐसे हैं, समाज में क्या हो रहा है, कहाँ झंझावात आए हैं, कहाँ तूफान आए हैं, कुछ क्या हो रहा है, सब श्रीमान जी के सिर पे होता है। और ये करने वाले सारे काउंसिल के लोग होते हैं, हमें तो नहीं पता लगता किसी कुछ भी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ श्रीमान जी से आज कि मेरे भाई ना, वो एक पता नहीं वो अपने अहंकार की वजह से, ये मेरे भाई का जो परिवार है ना, वो देव समाज में बहुत पिछड़ रहा है और उनको किसी तरह आप संभाल लो। मेरी मन रोता है कि मैं देखती हूँ, पहले हम यहाँ सब इकट्ठे आते थे, बच्चे होते थे, अब अगर बच्चों को इस उम्र में ये माहौल नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, फिर वो तो बाहर की दुनिया में खो जाएंगे।
सबको धन्यवाद, सबको सत्य की जय, बहुत बहुत धन्यवाद सेवाओं के लिए भी। जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से सेवा पाई है और गैर मामूली सेवा पाई है। तो ये कर्जा लेके हम लोग जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा बहुत कर्जा तो कुछ उतारना बनता है हमारा। तो इसलिए वो दान के लिए पांडे जी हैं, तो जितना जो आप ठीक समझें अवश्य करके जाएं। समाजों को दान की जरूरत रहती है। तो अभी समय काफ़ी हो गया है, तो इसलिए जय ध्वनि के बाद हम लोग ये सब सिद्ध करेंगे। बहुत फिर फोटो एक इधर आ गए हैं। मैम ये ट्रैक पीछे लीजिए, पीछे उस साइड पे लीजिए। मम्मी पानी वाला कहाँ है? इधर आ जाओ, पिछले फोटो हो जानी है। करके बारह बहुत चलो चलो उधर फोटो चल वो साइड वो कैमरा इधर की कैमरा यस बस बस बस। पानी कुछ है ना, पानी वाला ग्लास पड़ा है। बस काट थोड़ा सा। मानी भाई इधर आ जा। ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। हाँ ऊपर देखना है। यस यस चलते रहिए कंटिन्यू। हाँ नेचुरल यस ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫੋਟੋ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ फोटो खिंचाने में तो आपका चलान नहीं कटेगा नाक के नीचे। मैं तो कंटेस्ट कर दूँगा। मैं क्या नाक तो गए नाक का ये फायदा है।